हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट, यानी क्या है वर्षा तथा वर्षा मापन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका बारिश क्या होती है और आपका क्या इंटेंसिटी ऑफ बारिश। ठीक है, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होती है वो क्या होती है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका बारिश का मापन करते हैं हम वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की तो क्या होता है ये। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर पार्टिकल्स दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है आपका, एक होता है ये जो आपके जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में आपका अर्थ सरफेस पे आकर गिरता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं सपोज कहूँ आपका ये क्या है, आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और आपका एटमॉस्फेयर से जो आपका वाटर गिर रहा है, ठीक है, जो पानी गिर रहा है एटमॉस्फेयर से, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गिर रहा है आपका, चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में गिर रहा है या फिर कह सकते हैं आपका जैसे कि आपका बर्फ के रूप में गिर रहा है, ये सारा क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करो इसकी फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं, तो देखिए ये क्या हो सकता है, आपका रेनफॉल हो सकता है, आपका ड्रिजल, फिर कह सकते हैं आपका आपका ग्लेज हो सकता है, ठीक है, स्लीट, और आपका क्या है हेल। ठीक है, इसमें एक फॉर्म और होती है आपकी, वो होती है स्नोफॉल। ठीक है, अब देखिए सबको हम वन बाई वन पढ़ने वाले हैं, ये सब सारी फॉर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे वो रेनफॉल की। तो देखिए रेनफॉल क्या होता है आपका, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट कम्स टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। यानी क्या होता है, ये भी आप क्या है एक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, और ये आपके जो अर्थ सरफेस पे किस रूप में आती है, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, एंड वाटर की जो बूंदें होती है उसके रूप में आकर ये अर्थ सरफेस पे गिरता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका रेनफॉल कहलाती है। अब देखिए इसका जो वाटर ड्रॉपलेट है इसका साइज़ कितना हो सकता है, इसका साइज़ जो होता है वो होता है आपका 0.5 mm से आपका क्या है 6 mm। यानी क्या है, अगर आपकी वाटर ड्रॉपलेट का साइज़ जो वाटर जो पानी की जो बूंदें हैं उनका साइज़ अगर 0.5 mm से ज़्यादा है और 6 mm से कम है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा रेनफॉल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेनफॉल कहेंगे। और अगर इसकी इंटेंसिटी इसकी अगर 1 mm पर आवर, ठीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से ज़्यादा है तब इसे क्या कहेंगे, हम रेनफॉल कहने वाले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वाटर की बूंदों यानी वाटर ड्रॉपलेट जो पानी की बूंदें हैं उनका साइज़ 0.5 mm से ज़्यादा है और आपका 6 mm से कम है, और इंटेंसिटी जो है आपका रेनफॉल की वो 1 mm से ज़्यादा है, 1 mm पर आवर से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेनफॉल कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है आपकी रेनफॉल की। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पढ़ने वाले हम। देखिए मान लीजिए क्या है आपका, ये एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ये क्या है आपका एक कैचमेंट, एक कैचमेंट एरिया है, इसे हम कह सकते हैं आबाद क्षेत्र कह सकते हैं इसे। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपका 3 घंटे यानी 3 आवर्स क्या हुई, बारिश हुई इसमें। ठीक है, इसमें 3 घंटे बारिश हुई। ठीक है, और जो आपकी डेप्थ ऑफ रेनफॉल थी यानी बारिश की जो डेप्थ है कितनी बारिश हुई है वो मान लीजिए आपको कितनी है, आपकी 6 सेंटीमीटर। यानी क्या था, एक कैचमेंट एरिया ले लिया हमने, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया है, उसमें जो बारिश हुई है वो 3 घंटे लगातार बारिश हुई है आपकी। ठीक है, और जो उसमें डेप्थ ऑफ रेनफॉल है यानी कितनी डेप्थ हो रेनफॉल की, बारिश की जो पानी है उसका डेप्थ कितनी हो गई है, वो आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 सेंटीमीटर है हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए जो भी इसमें जितना भी आपकी बारिश हुई है, जितना ही बारिश का पानी है, ठीक है, आप क्या करें इस पूरे एरिया पे स्प्रेड कर दें, इस पूरे एरिया पे आप क्या करें उसे फैला दें। ठीक है, तो फैलाने के बाद में जो डेप्थ बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डेप्थ ऑफ रेनफॉल कहलाएगी। मान लीजिए इस एरिया में हमने क्या किया, जो भी पानी था उसे हमने फैला दिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने फैला दिया, तो जो डेप्थ बनी उस रेनफॉल की वो कितनी बनी है, आपकी 6 सेंटीमीटर बनी। ये कहलाती है आपकी डेप्थ ऑफ रेनफॉल। और ये कितने घंटे हुई थी बारिश आपकी, हमने मान लिया कि ये 3 घंटे तक आपकी बारिश हुई थी। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होगा, ये होता है आपका
आई बराबर होता है आपका dp/dt। ठीक है, यानी एक पार्टिकुलर टाइम में कितनी आपकी जो है रेनफॉल हुई है वो क्या कहलाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि कितनी हो रही है बारिश आपकी, वो 6 सेंटीमीटर हो रही है, और कितने घंटे में हो रही है आपके 3 घंटे में हो रही है। तो इसकी जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने सेंटीमीटर बारिश हो रही है किसी कैचमेंट एरिया में, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा रेनफॉल क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने रेनफॉल को डिवाइड किया है। जैसे क्या है आपका ये इंटेंसिटी हो गई आपकी इधर, और इधर क्या हो गया आपका रेनफॉल हो गया। ठीक, तो देखिए अगर आपकी इंटेंसिटी अप टू 2.5 mm पर आवर है। ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी है आपकी 2.5 mm पर आवर है, तब ये कहलाती है आपकी लाइट रेनफॉल। ये कहलाती है आपकी लाइट रेनफॉल। ठीक है, और अगर आपके बारिश की इंटेंसिटी कितनी है वो 2.5 से 7.5 mm पर आवर है, तो ये कहलाती है आपकी, ये कहलाती है मीडियम रेनफॉल। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी आपकी क्या है ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाती है यहाँ पे हैवी रेनफॉल। ठीक है, यानी इंटेंसिटी के बेसिस से हमने रेनफॉल को डिवाइड कर लिया है। अगर इंटेंसिटी अप टू 2.5 mm पर आवर है तो क्या लाइट है, और अगर आपका 2.5 से 7.5 mm पर आवर है तो ये क्या मीडियम, और अगर ग्रेटर देन 7.5 mm है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये हैवी रेनफॉल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को बिल्कुल आपका क्या रेनफॉल क्या होता है और आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म जो है आपके प्रेसिपिटेशन की वो है आपका स्नोफॉल। ठीक है, ये क्या है इफ प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। देखिए अगर बारिश क्या है आपकी आइस क्रिस्टल के रूप में हो रही है तब वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है स्नोफॉल। ठीक है, अच्छा जो ये आइस क्रिस्टल होते हैं इनका जो साइज़ होगा वो कितना होगा, तो साइज़ होना चाहिए इनका, साइज़ है आपका इसका अगर लेस देन 1 mm साइज़ है। ठीक है, जो आपके आइस क्रिस्टल हैं इनका अगर साइज़ कितना है 1 mm से कम है, जो डायमीटर 1 mm से कम है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका स्नोफॉल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो है आपका ड्रिजल। जैसे इसे हम कहते हैं बूंदाबांदी कहते हैं। इफ़ प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब देखिए जो आपका रेनफॉल था वो भी क्या था, वो भी आपका वाटर ड्रॉपलेट के रूप में हो रहे थे, और ये आपका जो ड्रिजल है वो भी क्या है आपका वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी की बूंदों के रूप में ही हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, अगर इसका साइज़ कितना है, साइज़ इज़ लेस देन 0.5 mm। ठीक, और अगर इंटेंसिटी कितनी है आपकी, इंटेंसिटी है लेस देन 1 mm पर आवर, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट है उनका साइज़ अगर 0.5 mm से कम है और इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से कम है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये ड्रिजल कहलाता है, ये कहलाता है आपका बूंदाबांदी कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ग्लेज। इफ प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड फ्रीज एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लेज। देखिए क्या होता है, पानी क्या होता है आपका वाटर ड्रॉपलेट के रूप में आता है एटमॉस्फेयर से, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में आया। यहाँ पे जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये नीचे आके क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठीक है, और क्या कर लेती हैं, एक आइस कोटिंग का बना देती हैं आपके सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे क्या बन जाती है, एक आइस कोटिंग बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये ग्लेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है स्लीट। तो स्लीट क्या होता है, देखिए प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। इसमें भी क्या है आपका जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है रहा, आइस क्रिस्टल के रूप में हो रहा है। ठीक है, और जो आपका स्नोफॉल था उसमें भी क्या हो रहा था आपका, प्रेसिपिटेशन आइस क्रिस्टल के रूप में ही हो रहा था। लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है, अगर आपका जो आइस क्रिस्टल है इनका साइज़ 1 mm से ज़्यादा है, ठीक है, और आपका क्या है 5 mm से कम है। ठीक है, इस रेंज में है अगर, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये स्लीट कहलाता है। ठीक, और स्नोफॉल में क्या था, स्नोफॉल में आपका डायमीटर था, जो साइज़ था आइस क्रिस्टल का वो 1 mm से कम था। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है आपका हेल। ठीक है, जो आपके
ओले वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, ओलावृष्टि होती है। तो हेल क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। ये भी क्या है, आइस क्रिस्टल में हो रही है आपका प्रेसिपिटेशन, ये भी आइस क्रिस्टल में हो रहा था और ये वाला भी किस में हो रहा था आपका, आइस क्रिस्टल में हो रहा था। लेकिन इनमें सब में डिफरेंस क्या है कि देखिए इसमें अगर आपका क्या है साइज़ 5 mm से ज़्यादा है, यानी कि जो आइस क्रिस्टल हैं, जो बर्फ़ के जो कह सकते हैं टुकड़े हैं, उनका साइज़ अगर 5 mm से ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, हेल कहलाएगा। और अगर साइज़ 1 mm से 5 mm के बीच में है तो ये कहलाएगा स्लीट कहलाएगा। और अगर साइज़ आपका क्या है 1 mm से भी कम है तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्नोफॉल कहलाएगा। तो देखिए ये सारे क्या थे, आपकी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन थी। देखिए इस लेक्चर हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा क्या आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है और उसकी फॉर्म्स क्या होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, रेनफॉल के बारे में पढ़ा, रेनफॉल क्या होती है और रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। और रेनफॉल के बेसिस पे हमने जो है आपका रेन मानी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने रेनफॉल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, ठीक। देखिए अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं मुझे इसमें, ठीक है। देखिए अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो पूरी देखिए और उसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है, और इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, इसकी आपको नोट्स बनाने हैं, सारा एग्जाम में आपका इसी से आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।